ओम साई राम, जय जय साई राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको अनीता जी का बाबा की लीला जो उनके साथ हुई, वो लीला बाबा की आप सबके सामने सुनाने जा रही हूँ। बाबा ने किस प्रकार उनको संकेत दिया और उनकी रक्षा की, और किस तरह से एक दुखियारी माँ की भी मदद की। यानी बाबा एक साथ दो दो लोगों की मदद कर रहे थे, वो भी शिरडी में। तो हम जब बाबा को इस साई लीला को सुनकर आपको ये एहसास होगा कि जब हम बाबा को सच्चे मन से, सच्चे भाव से और सच्ची श्रद्धा से पुकारते हैं और उनसे कहते हैं कि बाबा हमारी ये परेशानी है, तो बाबा उस समस्या का समाधान अवश्य करते हैं। जैसा कि अनीता जी ने अपने इस एक्सपीरियंस में बताया। आप अनीता जी का ये एक्सपीरियंस सुनेंगे और आपको ये सुनकर एहसास होगा कि किस प्रकार बाबा ने अनीता जी की मदद की, और अनीता जी की मदद के साथ साथ एक दुखियारी माँ की भी उन्होंने मदद की, और वो भी शिरडी में। तो आइए सुनते हैं हम अनीता जी का ये प्यारा सा साईं अनुभव। ओम साई राम। दी मैं आपसे एक बाबा का जो बाबा ने मेरे साथ में मतलब बाबा से हमेशा मतलब मैं शिरडी जाया करती थी। हर महीना में एक चक्कर मेरा साईं बाबा के मतलब शिरडी के मतलब दर्शन करने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग जाया करते थे। पर हमारा मतलब कैसे, हमें भले मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में मतलब यहाँ से मेरे लिए 2-2.5 घंटे का सफ़र है शिरडी के लिए। तो हमारा हर महीने मतलब बाबा के दर्शन के लिए हमको बुलावा आता था, तो हम लोग सभी जाते थे। पर कैसा होता था, एक मन बनाया कि अरे हम लोग आते ही हैं तो लाओ शिरडी में कहीं जगह ले लेते हैं। तो हम लोग सब मतलब एक आध मतलब दिन 2 दिन, अभी हमको कभी समझो बाबा की माध्यम आरती है, रात्रि जो सेज आती है, अगर वो हमको अटेंड करनी, तो हम मतलब ऐसा हम लोगों ने विचार बनाया था तो कि जगह ले लेते। तो हमने वहाँ शिरडी में जगह देखी, तो 2-3 बार हमारे चक्कर लगे, तो हमने जगह भी हमको पसंद आ गई, घर में सभी लोगों को पसंद आ गई। तो हम फाइनल के लिए विचार बनाए कि हम उसको फाइनल कर लेते हैं। तो दीदी हमने ना वो शिरडी गए, तो हम मीन्स ऐसा तीसरा या चौथी मतलब गुरुवार था या सैटरडे संडे का ही कुछ हम लोगों ने प्लान बनाया था कि घर के सभी सदस्यों की छुट्टी भी रहती थी। तो हम लोग यहाँ से गए, और जैसे ही दीदी हमारा नाप तोल होने लगा, क्योंकि मैंने मीन्स कैसा 2,500 स्क्वायर फीट जगह वहाँ मैंने शिरडी में ली। मतलब जब भी नाप तोल होने लगा था ना, तो दीदी क्या हुआ, एक पता नहीं कहाँ से एक औरत आई और रोने लगी और बोलने लगी कि आप ये जगह मत लो, और क्या नाम है, ये मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों को इसी से पालती हूँ, मैं इसे खेती करती हूँ, मैं मतलब, और मेरा जो मीन्स परिवार का जो उनके बड़े मतलब आपस ही कुछ मैटर होगा, वो बेच रहे होंगे, क्योंकि उसके जो हस्बैंड थे, तो उसके हस्बैंड को कैसा ना, ये कोरोना काल में उसको मीन्स मेंटली कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तो इसलिए उसने बड़े भाई ने उसकी प्रॉपर्टी बेचना चाहिए। तो मैं जैसे हम लोग नापतोल करने के लिए गए, तो वैसे ही वो औरत रोती हुई आई और बोली कि आप ऐसा मत करो, हमारी जगह मत लो, और क्या नाम है क्या नाम है, ये मैं इसी से अपने बच्चों को पालती हूँ। तो बाबा का एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मुझे वहाँ मिला कि मुझे मतलब जो मैं कोई गलत काम करने जा रही थी, वहाँ मुझे बाबा ने रोक लगाई है, और हमने फिर वहाँ से शिरडी से वो जगह नहीं खरीदी। मुझे बहुत मीन्स ऐसा मेरे को, मैं मतलब लेने से पहले ही मैं यही बोल रही थी, बाबा जो सही हो वही करवाना, और जो सही ना हो तो ना करवाना। तो मुझे सबसे बड़ा एक एक्सपीरियंस बाबा का वहाँ मिला मुझे। ओम। तो आप सभी ने सुनी अनीता जी की ये लीला जो बाबा ने उनके साथ की। यानी बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अनीता जी ये चाहती थी कि शिरडी में वो अपने लिए ज़मीन लें, और वो काफ़ी टाइम से ये कोशिश कर रही थी कि बाबा उन्हें वहाँ पर ज़मीन मिल जाए रहने के लिए। लेकिन वो बाबा से ये भी प्रे कर रही थी कि बाबा जो मैं ज़मीन लूँ वो आप मुझे दिलाएंगे, आप मुझे संकेत देंगे कि वो ज़मीन मेरे लिए सही है या नहीं। और इस प्रकार जब वो वहाँ पर, उनको ज़मीन पसंद आ गई थी शिरडी में, और उसको नाप तोल करने के लिए जब वो वहाँ पर गए शिरडी में, तो वहाँ पर
जैसा कि अनीता जी ने बताया अपने लीला में कि वहाँ पर एक लेडी आई और उसने बताया कि ये ज़मीन उसकी है और कोई उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, जिसकी वजह से उनके जो हस्बैंड थे वो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और वो जो ज़मीन थी वो उनके भाइयों ने उनसे ले ली थी। तो इस प्रकार से उस औरत ने अनीता जी से कहा कि आप ये ज़मीन मत लीजिए, मैं तो इसी ज़मीन के सहारे अपने बच्चों का पेट पालती हूँ और इसमें खेती करती हूँ। तो इस प्रकार बाबा ने उस औरत को वहाँ भेजकर अनीता जी को भी एक बुरे कहते हैं ना, बुरा जो कर्म उनके साथ होने जा रहा था एक, उससे होने से बचाया, क्योंकि अनीता जी ने बाबा से प्रे की थी। तो ये साईं अनुभव ही तो था उनका, साईं लीला ही तो थी कि बाबा ने उनकी मदद की उस औरत को भेज के, और जो उस ज़मीन को खरीद कर वो पाप के भागी बनते, उस पाप को करने से अनीता जी को बाबा ने बचा लिया। और उस औरत को जिस औरत की वो ज़मीन थी, जिस पे वो खेती करके अपना गुजारा कर रही थी, उसकी भी बाबा ने मदद करी। तो इस प्रकार शिरडी में बाबा ने दो माँओं की, दो भक्तों की मदद करी। तो आइए इस प्रकार आप भी अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हैं, और जिस प्रकार अनीता जी ने अपनी लीला को मुझसे साझा किया, आप भी मुझे अपनी लीला शेयर कर सकते हैं। आप सभी को ओम साई राम, जय जय साई राम।